नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण हमें ज़ीरोथैल्मिया बीमारी होती है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। इस बीमारी में हमारी आँखों में आंसू नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से किसे हम जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा गिंको। यह पौधा हमारा 370 मिलियन साल पुराना है, इसलिए हम इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग सेना डायनेस्टी? मतलब यह है कि बिहार और बंगाल पर कब्जा करने वाला प्रथम मुस्लिम कमांडर कौन था? तो इसका उत्तर होगा बख्तियार खिलजी। यह आदमी वही है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, वह मनुष्य का सबसे आदिम पूर्वज है, मतलब इनमें से सबसे पुराना पूर्वज हमारा कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा रामपिथेकस पंजाबिकस। अगला प्रश्न है, मूंगफली की टिक्का बीमारी के लिए कौन सा फंगस जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा कार्कोस्पोरा पर्सोनाटा। तो ये फंगस हमारा जिम्मेदार है मूंगफली में टिक्का बीमारी के लिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जानवरों के शरीर का तापमान स्थिर होता है? तो इसका उत्तर होगा होम्योथर्मिक। मतलब है कि ऐसे जीवों में टेम्परेचर नहीं बदलता है उनके शरीर का। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को हम डक्टलेस ग्रंथि कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा एंडोक्रिन ग्लैंड। डक्टलेस का मतलब होता है कि उसमें पाइप्स नहीं होती हैं, उनमें जो भी रसायन होते हैं वो सीधे खून में जाते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा चित्र किस अवधि के थे? तो इसका उत्तर होगा गुप्ता पीरियड। मतलब गुप्ता काल में अजंता में पेंटिंग होना स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है कि बराहमिहिर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा एस्ट्रोलॉजर, मतलब ज्योतिष विज्ञानी। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मतलब अगर मार्केट में पैसे की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी तो उससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी और मुद्रास्फीति आ जाएगी। अगला प्रश्न है, गुप्ता काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह था? तो इसका उत्तर होगा ब्रॉच। ब्रॉच जो था हमारा समुद्री बंदरगाह गुप्ता काल का था। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका महादेश के एकदम सटे है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज आइसोहाइट? तो इसका उत्तर होगा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली लाइन को हम आइसोहाइट कहते हैं। मान लीजिए कि दो ऐसे प्लेस हैं, दो ऐसी जगहें हैं जहां सेम बारिश होती है, तो उनको अगर एक लाइन से मिला दिया जाए तो उसे हम आइसोहाइट कहेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा एजुकेशन। एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी भी मुद्दे पर जनता को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज क्या है? तो भारत सरकार श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी करती है किसी भी इशू को बताने के लिए जनता को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो इसका उत्तर होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब यह है एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। इस प्रणाली में कैंडिडेट्स को हम अपने चॉइस देते हैं। मान लीजिए कि अगर एक चुनाव में 4 कैंडिडेट हैं तो हम उन्हें रैंकिंग देंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन पसंद है और सबसे कम कौन पसंद है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो भुगतान संतुलन का प्रबंधन करने के लिए देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए छोटे समय के लिए ऋण देता है, तो इसका उत्तर होगा IMF। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। भारत में यह स्थिति 1991 में आ गई थी। अगला प्रश्न है, 1921 में बंगाल, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी बैंकों को किस बैंक में जन्म देने के लिए राष्ट्रीयकृत किया गया? मतलब ये है कि इन सब बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया। तो इसका उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर कोई सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।